बहुत समय पहले दूर दराज के रेगिस्तान में एक नखलिस्तान था। वहाँ सूरज की तपिश इतनी तेज थी कि रेत दिन में आग जैसी जलती थी और रात को चांदनी में बर्फ जैसी ठंडी हो जाती थी। उसी नखलिस्तान में तरह तरह के पौधे रहते थे। उनमें से एक था एक सुंदर लाल गुलाब। उसकी पंखुड़ियां इतनी कोमल थी कि लगता था जैसे किसी ने सूरज की किरणों को रंग कर उस पर बिछा दिया हो। चारों ओर जब भी हवा बहती, गुलाब लहराकर अपने सौंदर्य का प्रदर्शन करता। गुलाब के पास ही एक कांटेदार पौधा भी था, कैक्टस। उसकी मोटी हरी डंठलें थीं और जगह जगह नुकीले कांटे। वह चुपचाप अपनी जगह खड़ा रहता। उसकी सुंदरता उतनी चमकदार नहीं थी, पर उसके भीतर जीवन का रहस्य छुपा था। गुलाब अक्सर कैक्टस को चिढ़ाता। वह हंसकर कहता, अरे कांटों वाले, तुम कितने बेकार दिखते हो। तुम्हें देखकर किसी को खुशी नहीं मिलती। सब मेरी खूबसूरती की तारीफ करते हैं। तुमसे तो कोई बात भी नहीं करना चाहता। आसपास के पौधे गुलाब को समझाते, हर किसी की अपनी खासियत होती है। तुम सुंदर हो, लेकिन कैक्टस भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पर गुलाब अपनी शान में इतना डूबा था कि वह किसी की नहीं सुनता। दिन बीतते गए, गर्मी और बढ़ती गई। आकाश में बादल नजर ही नहीं आते थे। जमीन प्यास से फटने लगी। रेगिस्तान में पानी लगभग गायब हो गया। नखलिस्तान भी सूखने लगा। गुलाब की पंखुड़ियां मुरझाने लगी। उसका रंग फीका पड़ने लगा। वह बेचैन होकर बोला, ओह, मुझे पानी चाहिए। अगर पानी नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। उधर कैक्टस शांति से खड़ा था। उसके भीतर पानी भरा हुआ था। रोज छोटी छोटी चिड़ियां आती और अपनी चोंच से उसके तनों से पानी पीती। कैक्टस उन्हें कभी मना नहीं करता। वो खुशी खुशी अपनी नमी बांटता। गुलाब ये सब देख रहा था। उसने सोचा, मैंने कितनी बार इसे बुरा भला कहा, पर आज इसकी मदद के बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज में कैक्टस से कहा, भाई, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी दोगे? मैं बहुत प्यासा हूँ। मेरी पंखुड़ियां सूख रही हैं। कैक्टस मुस्कुराया। उसने धीरे से कहा, गुलाब, मैंने कभी तुम्हारी बातों का बुरा नहीं माना। तुम सुंदर हो और मैं जानता हूँ कि तुम्हें जिंदा रहना चाहिए। जरूर, मैं तुम्हें पानी दूंगा। और सच में कैक्टस ने अपनी जड़ों से पानी गुलाब तक पहुंचाया। गुलाब ने राहत की सांस ली। उसकी पंखुड़ियां फिर से ताजी होने लगी। हवा में उसने धीरे से झूमकर कहा, धन्यवाद कैक्टस। अब मुझे समझ आया कि असली सुंदरता बाहर की नहीं, भीतर की होती है। उस दिन से गुलाब ने कभी किसी को उसके रूप से नहीं आंका। वह सबके प्रति विनम्र हो गया। उसने समझा कि हर पौधे, हर जीव, हर इंसान की अपनी विशेषता होती है। रेगिस्तान में अब नखलिस्तान और भी सुंदर हो गया, क्योंकि वहां सिर्फ फूलों की महक ही नहीं, बल्कि दया, समझ और अपनापन भी बसने लगा था। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन बच्चों, याद रखना, किसी को उसके रूप या शक्ल से मत आंको। असली सुंदरता और असली ताकत हमेशा भीतर छुपी होती है।